चैप्टर 14 एफिनिटी पिल टैबलेट। सभी को तालाब के अंदर बैठे देखकर दीनानाथ ने कहा, एक बार फिर, यदि आप और अधिक नहीं रह सकते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। इस तालाब में आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जब आप मौत के करीब पहुंचते हैं तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा। दीनानाथ की अंतिम बात सुनकर प्रतिभागियों के चेहरे पर पसीना आने लगा, जैसा उन्होंने सोचा, मृत्यु के करीब। आपका कहना है कि हम इस सामान्य दिखने वाले तालाब में मर भी सकते हैं? उद्धरण। राहुल भी उस बात को सुनकर हैरान था और मन ही मन कहा, पिछले दौर में जिसमें एक खतरनाक दिखने वाला लावा पूल और लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, दीनानाथ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनमें मरने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस इस सामान्य दिखने वाले तालाब में मर भी सकते हैं। फिर राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों के बाद राहुल बेतरतीब चीजों के बारे में सोच रहा था जब राहुल को एहसास हुआ कि पानी ठंडा हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरी तरफ थंडर फायर वैली हेडक्वार्टर में समर्थ एक बहुत ही भव्य हॉल में अकेला बैठा था, जिसमें हॉल के इंटीरियर में लाल, नीले और सुनहरे रंग के डिजाइनों के मिश्रण के साथ खुदा हुआ पैटर्न था। उसे देखने वाला हर कोई कह सकता था कि वह घबराहट और उत्तेजना का एक बंडल था। अचानक हवाएं चलने लगी और 60 के दशक में एक आदमी दिखाई दिया, जिसने एक सुनहरा वस्त्र पहना था जो लाल और नीले रंग था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि उसके असर से उसकी वृद्ध उपस्थिति के बावजूद तेज और तेज था। वह समर्थ के सामने आया और बोला, छोटा लड़का, घबराओ मत, तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है क्योंकि भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया है। किसी को सामने देखकर समर्थ चौंक गया और डर भी गया, क्योंकि इस व्यक्ति की आभा बहुत शक्तिशाली थी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत छोटा लड़का, मेरा नाम अनुक है और मैं तुम्हारा मालिक बनने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे कई सवाल हैं, लेकिन पहले मुझे सुन लो। पहली बात आपके नए जीवन के बारे में है। आप थंडर फायर वैली के पवित्र पुत्र बनने जा रहे हैं और भविष्य में वैली मास्टर के रूप में मेरा पद भी प्राप्त करेंगे। समर्थ स्तब्ध था। ऐसा लगता है जैसे उसकी ठुड्डी जमीन से टकराते ही उसके सिर में बम फट गया हो। वैली मास्टर अनुप ने कहना जारी रखा, दूसरी बात यह है कि जिस तत्व को आपने जगाया वह कोई और नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष तत्व है। कम से कम मेरे जीवन के वर्षों के अनुभव में मैंने इस तत्व के साथ एक व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है कि अंतरिक्ष तत्व को बाहर रखा गया है। एक व्यक्ति की आंखों में फीकी चांदी की रोशनी देखा था। जब मैं स्काईलार्क मंडप के मंडप मास्टर से यह एक और एकमात्र अंतरिक्ष मौलिक मछली उधार लेने गया था। यहाँ तक बोलते हुए वैली मास्टर ने समर्थ का कंधा पकड़ लिया, क्योंकि वे दोनों बड़े महल से बाहर निकले और एक तालाब की ओर दिखाई दिए। उसने अपना हाथ लहराया और एक चांदी के रंग की मछली दिखाई दी, जिसे उसने तालाब में फेंक दिया। अब जाओ, तालाब के अंदर खड़े हो जाओ, वैली मास्टर ने समर्थ से कहा। तालाब की ओर चलते हुए समर्थ ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने तालाब में पैर रखा, चांदी की मछली दौड़ती हुई उसकी ओर आई और चमकने लगी। ये रुकने से पहले 30 सेकंड तक चमकता रहा। परिणाम देखकर वैली मास्टर उत्साहित हो गए। ये लगभग उच्च ग्रेड तक पहुंच गया है। वैली मास्टर ने बुदबुदाया और मन ही मन हंसा, हा हा हा। समर्थ तब बाहर आया जब वैली मास्टर ने मछली को पुनः प्राप्त किया। वैली मास्टर, क्या किसी एलिमेंट के एफिनिटी ग्रेड को बढ़ाना संभव है? समर्थ ने पूछा। वैली मास्टर के चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी और उन्होंने सिर हिलाया। एलिमेंट के आत्मीयता ग्रेड को बढ़ाना वास्तव में संभव है। मैं देखता हूँ। वैसे वैली मास्टर, समर्थ की हिचकिचाहट देखकर वैली मास्टर ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आप अपनी इच्छाएं बता सकते हैं। आखिरकार हम कल समारोह के बाद एक आधिकारिक रूप से गुरु और शिष्य होंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ मेरा एक दोस्त है जो मेरे भाई की तरह है। उसके पास एक मौलिक आत्मीयता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि एक एफिनिटी गोली एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मीयता को जगा सकती है। फिर समर्थ चुप हो गया। तो आप अपने दोस्त के लिए एफिनिटी पिल मांगना चाहते हैं? समर्थ को अपना सिर हिलाते हुए वैली मास्टर ने आह भरी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एफिनिटी पिल नहीं देना चाहता, लेकिन हम इसे अब और नहीं बना सकते हैं। थंडर एंड फायर के स्रोत पिछले वैली मास्टर के बाद से बहुत कमजोर हो गए हैं। 300 साल पहले बहुत सारी गोलियां बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। इस प्रकार स्रोत कमजोर हो गया और अब हमें एफिनिटी गोलियों का एक और बैच बनाने से पहले 200 साल और इंतजार करने की जरूरत है। मैं देखता हूँ। समर्थ उदास था, क्योंकि वह राहुल की बहुत मदद करना चाहता था। उनकी अभिव्यक्ति को देखकर वैली मास्टर बोले, मुझे पता है कि वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन आप और वह अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं। सामान्य मौलिक योद्धाओं का केवल 100-150 साल का जीवन काल होता है, जबकि मौलिक जादूगर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से सभी मौलिक योद्धा अपने मानसिक दायरे को नहीं खोल सकते हैं, इसलिए वे केवल 100 वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं। इस सच्चाई को सुनकर समर्थ और भी दुखी हुआ और बड़बड़ाया,
वह मुझसे ज्यादा मेहनत करता है और वह मुझसे ज्यादा एक मौलिक आत्मीयता पाने का हकदार है। वेली मास्टर ने सिर हिलाया। ऐसी किस्मत है समर्थ, इसे स्वीकार तो करना ही होगा। और दूसरी तरफ इस दौरान तालाब के अंदर बैठे प्रतिभागियों के साथ तालाब पूरी तरह से जम गया था। दीनानाथ तालाब के पास खड़े हो गए और प्रतिभागियों को देखा। अचानक उन्होंने अपने हाथों को लहराया और एक प्रतिभागी को तालाब से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद प्रतिभागी जमी नहीं थी और जल्द ही उसे होश आ गया। यह क्या हुआ?